हाँ जी मित्रों, पानी की एक ऐसी रीत है कि यदि बंजर भूमि को मिल जाए तो वो भी हरा भरा खेत हो जाती है। लेकिन उसी पानी की आज पंजाब की धरती पे उल्टी रीत हो गई है। जो हरा भरा पंजाब था, हरा भरा खेती था, आज वो पूरा रेत का मैदान बन चुका है। यानी कि पूरे पंजाब को उसने, हरे भरे पंजाब को बंजर बना दिया है। इस तरीके का कुदरत का कहर बहुत ही भयानक होता है जो आज पंजाब को देखने को मिला है। चारों तरफ बुरा हाल हुआ है। जिधर देखो उधर पूरी फसल नष्ट हो चुकी है। किसानों की इसी फसल के ऊपर बहुत आस थी। इसी फसल से उनके कई सपने पूरे होने वाले थे, लेकिन क्या मंजूर था खुदा को, वो ही जाने। कई पशु इसी मिट्टी में दफन हो गए और कई पशु आज भी फंसे हुए हैं। बहुत ही बुरा हाल है। कितना नुकसान हुआ है आप देखोगे, माल का, धन का, पशु का। आप कई वाहन तो ऐसे हैं जो बहकर चले गए हैं, कई बहकर दफन हो गए हैं मिट्टी में। कुछ ऐसे वाहन हैं जो बचे हुए हैं, उनको निकाला जा रहा है। और घरों का तो इस तरीके से बुरा हाल है कि आप समझिए कि पानी तो खाली हो चुका है, लेकिन घर में मिट्टी खाली होना अभी बाकी है। पूरा मिट्टी से भरा हुआ है। अब वो मिट्टी को निकालेंगे तब जाके कहीं घर वापस रहने के लायक होंगे। तो मेरे हिसाब से तो जितना बुरा हाल इस कुदरत के कहर ने बनाया है, ये पंजाब को पानी का कहर तो कुछ ही दिनों का था, लेकिन जो पशुओं पे, इंसानों पे जो जो कहर का जख्म हुआ है वो कई दिनों तक नहीं भरने वाला। क्योंकि आज के टाइम पे यही पशु कहीं ना कहीं डेयरी फार्म में खुरली में बंधे बंधे चारा खाते थे, दाना खाते थे। वही पशु आज जंगल में दर बदर होकर घूम रहे हैं, क्योंकि उनको बांधने की कोई ऐसी व्यवस्था ना रही, उनको कहीं एक जगह रखने की कोई व्यवस्था ना रही। आज के टाइम पे पशु और पशुपालक दोनों का बुरा हाल हुआ पड़ा है। क्योंकि दोस्तों, पानी ने इस तरीके से तबाह बनाया है पूरे घर को, पूरे शहरों को, कि जहाँ पशु बांधने की जगह तो छोड़ दीजिए, लेकिन इंसानों को रहने की जगह का भी आज के टाइम पे वांदा हो रहा है। तो इसीलिए पशु भी दर बदर घूम रहे हैं, क्योंकि उनको भी अभी रख के तो कहाँ रखे। पशु को खिलाने के लिए जो चारा स्टॉक किया हुआ था वो पूरा पानी से तबाह हो चुका है, मिट्टी से भरा चुका है। पशु, कई पशु तो ऐसे हैं जो मर भी चुके हैं। कई पशु इतने बुरे हाल हो चुका है कि आज के टाइम पे उनको देखने में भी डर लगता है। और जो पशु आप देख पा रहे हो, ये तो कुछ दिखाई दे ही रहे हैं, लेकिन बहुत सारे पशु ऐसे भी है जो बहकर, पंजाब के पशु पाकिस्तान में चले गए, कुछ पशु इसी मिट्टी में दफन होकर रह गए, कई पशु झाड़ियों में उलझ गए हैं। तो इस तरीके से चारों तरफ बुरा हाल होया पड़ा है। और जिस पशुओं को बचा लिया गया, जिन पशुओं को पानी के बहाव बढ़ते देखकर छोड़कर बाहर निकाल लिया था, कुछ पशुओं को हरियाणा में, कुछ पशुओं को जहाँ पानी का भराव नहीं था उस जगह में ले जाया गया और वहाँ बांधा गया। वही पशु आज के टाइम पे सुरक्षित बचे हुए हैं, लेकिन उनको भी आज के टाइम पे खाने के लिए चारे की बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही है। ऐसा तो बहुत से भाइयों ने दान किया है, बहुत से दानदाताओं ने इतनी मेहनत से, इतने दान से उन पशुओं को आज के टाइम पे, पशु और इंसानों का पेट भरा है। लेकिन दोस्तों, आप और हम जान ही सकते हैं कि जो व्यवस्था उनको एक खुरली पे बांध के हो रही थी, वो व्यवस्था आज आप या हम बाहर बांध के इस तरीके से नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी मैं तो सलाम करता हूँ उन भाइयों को जिन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई और उन्हें सहारा दिया। तो दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि तेरी सजा तू ही जाने, हम तो तेरी रजा में राजी। तो कुदरत के इस फैसले को तो कोई हम या आप बदल नहीं सकते, लेकिन मैं तो दोस्तों सलाम करता हूँ उन पंजाब के भाइयों को, उन प्यारे कलाकारों को जिन्होंने एकजुट होकर पंजाब को हिम्मत दी और दुख की घड़ी में एक कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रहे। और अब जब पानी उतरा है तो दोस्तों वापस से फिर से उसी पंजाब को हरा भरा बनाने में जुट गए और पूरी जी जान और पैसों की मदद करते हुए पूरे पंजाब को उन्होंने सहारा दिया। ऐसे वीर बहादुर लोगों के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय जवान जय किसान।